चलिए तो आइए आप लोगों के सामने फिर मुझे एक बार आना पड़ा और मैं एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल के तहत मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी मीडियम में हो, मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड तो है ही, लेकिन कोई भी मीडियम में हो सबको की बात करूँगा मैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या कोई भी बोर्ड का एग्जाम में टॉपर कैसे बनोगे, इस पर आज मैं बात करना चाहूँगा। और जितने भी मेरी वीडियो इसमें डल रही है, एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करना सीखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि ये एसबीसी बिहार बोर्ड का जो चैनल बनाया गया है 25 नवंबर को, इसमें तहलका मचाएगा। ये हमारा टारगेट है 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉपर से निकालना। बहुत सारे टॉपर्स निकलेंगे और मेरी गारंटी के निकलेंगे। बहुत ऐसे बच्चों को देखने को मिलेगा कि 90+ मार्क्स आएंगे। अभी भी वीडियो अपलोड किया गया है, आज ही अभी अपलोड किया गया है कि इसमें 90+। अरे फर्स्ट तो कैसे आओगे है ही, बट 90+ कैसे लाओगे मार्क्स नंबर्स एग्जाम में, वो भी। तो मैं आज टॉपर्स कैसे निकलोगे उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो सके, है ना। 2-4-1,000 बनाइए फटाफट, ताकि हम लोग लाइव क्लास में, क्योंकि 1 दिसंबर को हमारा नया बैच 10th क्लास बिहार बोर्ड का शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो जो भी एडमिशन लेना है ये आप एडमिशन लीजिए, लाइव क्लास देखिए, और जो अरवल के आसपास है वो ऑफलाइन एडमिशन लीजिए फटाफट। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे बनेंगे। इस वीडियो को पूरे ध्यान सुनिएगा। लोग हल्के फुल्के में लेते हैं, हल्के सुनते हैं, यूं भागते हैं, स्विप मत कीजिएगा इसको, पूरी वीडियो को सुनिएगा। आज पूरी बताऊंगा कि जो 5 सब्जेक्ट आपके पास है ना, 5 सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि टॉपर्स बनने से आपको कोई रोकेगा ही नहीं। तो सुन लीजिए, मैं अब शुरू करता हूं। टॉपर्स बनने की बात करते हो ना, बनोगे आप। लेकिन सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा, फिर साइंस की बात करूंगा, आप एसएसटी भी बताऊंगा। बहुत बच्चे एसएसटी ट्यूशन पढ़ते हैं, अरे एसएसटी हिंदी मीडियम है और ट्यूशन पढ़ना है, नहीं, बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन सुन लीजिए पहले, आपका मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि हम जानते हैं 5 सब्जेक्ट में कोई अगर मुश्किल सब्जेक्ट है तो कौन है, मैथमेटिक्स और साइंस है। सबके लिए है, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी यही है कि मैथमेटिक्स और साइंस मुश्किल लगता है। बहुत बच्चों को तो मैथ बहुत मुश्किल लगता है, साइंस तो रट लेता है, रट के पास कर जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद है सिर्फ पास करना है। लेकिन आपका मकसद पास करना नहीं, आपका मकसद है टॉपर्स बनना है, इसलिए रटने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स तो रट नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे बच्चे वो बेचारे, इसलिए मैथमेटिक्स उनके लिए मुश्किल लगता है। हमने कल भी बताया मैथमेटिक्स एक हमने वीडियो बना रखा है, उसको डाला हुआ इसी चैनल पर एसबीसी बिहार बोर्ड पर कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है कैसे पढ़ें, वो मैंने तरीका बता दिया है। तो सुन लीजिए, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने बोला कि टॉपर्स हमने बिहार बोर्ड, यानी बिहार है ना बोर्ड, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है ना, उसमें एग्जाम में टॉपर्स कैसे बनेंगे हमने ये चाहिए हमने, या मैंने कहा कोई भी एग्जाम है टॉपर्स कैसे बने वो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बने हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे। बाबू सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा टीचर का, कि अच्छा टीचर जो खोद के पढ़ाने वाला टीचर हो। और आप भी टीचर खोदिए। खोदने का मतलब समझते हो क्या? अरे खोदने का मतलब कांटा और लकड़ी से नहीं खोदना है। खोदने का मतलब क्या है? क्वेश्चन, वो टीचर आपको कोई एक क्वेश्चन बताता है, 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन नहीं बताए, और ऐसा बताया कि 2 क्वेश्चन के बदले आप 50, 60, 20 क्वेश्चन करना सीख लें। कुछ हेर फेर भी आया, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आया, उस टीचर के कंसेप्ट से उनसे सीख कर आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये पढ़ाने का तरीका, ऐसे टीचर ढूंढिए कि टीचर मिले। और आप भी खोदिए, आप भी ये क्वेश्चन बताया तो 10 क्वेश्चन खुद आप करिए, घर पर जाकर उसको डिवाइड करिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और उस पर खुद 10 क्वेश्चन उठाना सीखिए। और उसका आंसर अपने आप मिलता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो टीचर से पूछिए अगले दिन। आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपका क्वेश्चन मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, मीनिंग है या नहीं है, क्वेश्चन गलत है सही है, मत टेंशन लो। टीचर खुद आपको, अगर आपके कैपेबल होंगे, टीचर पढ़ाने के कैपेबल होंगे, तो टीचर्स आपको बताएंगे कि या बाबू आपका क्वेश्चन का मीनिंग नहीं है,
होंगे तो आंसर बताएंगे और ध्यानपूर्वक सीखेगा, कंसेप्ट सीखेगा, क्लास में ध्यान से बैठिएगा। शुरू से मैं कह रहा हूँ, बिहार अभी तो 2025 का एग्जाम होने वाला है, अभी फरवरी में होगा, लेकिन मैं 26 के वाले के बाद, अभी बिहार 25 वाले भी ध्यान दीजिएगा, और 26 में जो टारगेट जिनका है टॉपर बनना, उनकी बात कर रहा हूँ कि शुरू से पहली क्लास से, जैसे हमारा 1 दिसंबर शुरू होगा ना, तब से ही आपको ध्यान देना है। हर क्लास में ये मैं सोचे कि यार ना पढ़े तो क्या होते, अरे ना पढ़े तो बहुत कुछ होती रे, घाटा हो जाएगा। हर रोज पढ़ना है। महीने कहता हूँ 16 घंटा पढ़िए, मैं बोलता हूँ 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन कैसे पढ़िए वो सब बता रहा हूँ पहले ही, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो आपको बढ़िया से कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर्स को, हर क्वेश्चन को। भाई मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं होता है, हम कह रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करें, मैं वीडियो डालूँ तो देखिए, मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, और मेरे साथ पढ़ोगे तो एकदम कदापि मुश्किल नहीं। लेकिन मैंने जैसे पढ़ाया, ध्यान से क्लास में सुनिए और ध्यान से जाके प्रैक्टिस कीजिए, तब ऐसा नहीं कि आओगे बबलू जैसा पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो फिर बबलू बनकर रह जाओगे, पूरे साल बबलू जैसे करोगे तो सुनिए, मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ना है, हर टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, हर टॉपिक को समझना है, एक छोटी से छोटी बात को भी समझना है। ऐसा समझना है, टीचर को सेलेक्ट किया है कि 2-3 क्वेश्चन बताए 1 घंटे में, लेकिन ऐसा बताए कि एक के बदले 50 क्वेश्चन उसी में आपको बता दिया कि बाबू ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, टीचर ने बताया। आप भी टीचर से खोदिए, पूछिए, अगले दिन पूछ सकते हो। टीचर चाहिए कि भाई सब कुछ बात बताए, ऐसा टीचर सिलेक्शन पर आपका कैरियर डिपेंड करता है। टॉपर्स तभी बनोगे जब अच्छे टीचर्स मिलेंगे। अगर एलू गेलू मिलेंगे ना तो टॉपर्स तो क्या, अगर 30% ये 40% आ गया वो भी काफ़ी है, और आ भी गया नंबर तो आपको नॉलेज तो एकदम नहीं आना है, नॉलेज तो एकदम आना ही नहीं है, रेटिफिकेशन वाली बात हो जाएगी। तो टीचर्स पहले सिलेक्शन करना है टॉपर्स बनने के लिए, अच्छे टीचर्स की, है ना। यह नहीं कि जहाँ भीड़ लगा वहीं पढ़ना शुरू कर दो। अरे भीड़ लगा तो टीचर देखो, टीचर कैसा है, जहाँ 4 बच्चे पढ़ रहा हो सकता है टीचर अच्छा हो, है ना। भीड़ से टीचर का पहचान नहीं होता है। टीचर अपने दिमाग से पहचान कीजिए, अपने दिल से देखिए क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनसे पहचान होता है टीचर का, है ना। कहते हैं कि हीरे का परख सबको नहीं है, हीरे का परख सबको नहीं है, हीरे का परखना जौहरी जानता है लोग, है ना। तो जौहरी बनना पड़ेगा आपको, जौहरी बनोगे तभी हीरे को परखोगे और हीरे को सेलेक्ट करोगे कि कौन टीचर हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आपका करियर में टीचर सिलेक्शन जरूरी है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बता दिया मैंने। दूसरी बात मैंने कहा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, घर पर भी जाकर क्लास में इत्मीनान से पढ़ना, कंसंट्रेशन बनाकर फोकस करना है, हर टॉपिक पर पढ़ना है। साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस में भी ऐसा टीचर सेलेक्ट करना अच्छा जो अच्छी तरह से पढ़ा सके, और साइंस में रटाए नहीं, छपवाए नहीं। रिफ्रेशर बुक ले लिया, भारतीय भवन आलोक, है ना, या इंग्लिश मीडियम वाले का एस चंद, है ना, जिसको लखबीर सिंह कहते हैं, या कोई और बुक ले लिए, है ना, एस सी वर्मा, फलना ठिकाना, एम करीम, कुछ भी ले लिया, उसको रटवा रहा है लोग, छपवा रहा है, मोटी मोटी लाइन रंगीनी लिखा होता है, छपवा रहा है, और आप छाप रहे रोज 10 बजे जाके खुश हो गए, आज खूब पढ़ ली। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको ज़्यादा जब लिखवाएंगे, छपवाएंगे ना, तो आपका बर्डन बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, और आप उसको देख के, मोटी कॉपी बन गया ना, एक चैप्टर का 50 पेज बन गया नोट्स, आप थक जाओगे, आप सोच के, देख के दिमाग परेशान हो जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो ऐसा टीचर मत ढूंढिएगा, छपवाना टीचर मत ढूंढिएगा, ऐसा टीचर ढूंढिए जो अपने आप बिना बुक के पढ़ाता हो और अच्छा पढ़ाता हो, जहाँ 10 लाइन है वहाँ 2 ही लाइन लिखवा के काम चला लेता हो, जो टीचर एनसीईआरटी में फॉलो करता हो। एनसीईआरटी फर्स्ट फॉलो करना, हमने कल आज वीडियो अपलोड हुआ, इसे में देखिएगा, एनसीईआरटी फॉलो करना पहले, मैथ्स का भी साइंस का भी, है ना। तो एनसीईआरटी फॉलो करता है। मुझे पता है कि बहुत टीचर्स एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी में कहाँ पर क्या लिखवाऊँ। उसमें थोड़ी मोटी मोटी लाइन लिखा हुआ है और पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखवा पाते, मुझे पता है। अरवल में तो खूब अच्छा हो रहा है, बड़े बड़े कोचिंग में भी होता है, खाली रिफ्रेशर बुक पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, क्योंकि उसमें मोटी मोटी लाइन लिखा है ना, उसको बोल देते हैं, उसमें बोलने में क्या जा रहा है, बोल देते हैं, अब बोर्ड पाकर लुलू लुलू कर देंगे, भैया इसे 2 पैर है, 4 हाथ है, बोल देंगे 2 आँख है, 2 हाथ है, 4 हाथ, जो भी है बोल देंगे, है ना, 4 पैर होता है ना जानवर का, वैसे बोल देंगे। समझ गया बच्चा, कहता है समझे जी, हाँ सर समझ गए। अब उसमें से 5 बच्चा नहीं समझा 100 में से, तो भी बेचारा लाजे से कहता है शर्म से, हाँ सर समझ गए। तो बाबू से नहीं होता है। टीचर में एबिलिटी होना चाहिए कि पहचान पाए बच्चों को देख के आके कि बच्चा ये बोला है, समझ गए, लेकिन समझा नहीं है। टीचर में ऐसा कैपेबिलिटी है, ऐसा अगर उसमें पहचान करने जज्बा है तो टीचर को पहचान लगे बाबू झूठ बोल रहे आप। और टीचर एलू गोले होंगे ना तो बोल रहे हाँ सर, तो चल भैया आगे चल,
टीचर ऐसा नहीं है, अच्छा टीचर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात है कि साइंस को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। जहाँ पर 20 पेज का, जहाँ 50 पेज नोट्स बनना है, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि 20 और 15 पेज में वो निपट जाए। ऐसा टीचर पर डिपेंड करता है, आप पर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन आप पर डिपेंड करता है टीचर आपने कैसा सेलेक्ट किया, कैसा टीचर आपको मिले हैं और कैसा ढूंढा आपने। नंबर 1 साइंस हो गया। अब मैंने कहा तो बहुत बच्चों का मैं देखता हूँ अरवल में, जब से आया हूँ ना कोरोना के बाद, दिल्ली से आया हूँ अपने होम टाउन अरवल में, तब देखता हूँ SST का भी, हिंदी मीडियम वाले भी खूब पढ़ते हैं ट्यूशन, हिंदी का भी पढ़ते हैं ट्यूशन, है ना भैया। क्या करते हो रे बच्चे, SST पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका बोल रहा हूँ मैं, बिना ट्यूशन पढ़े टॉपर्स बनोगे। और जो पढ़ाते हैं आपको क्या अपने उनको आता है SST, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं SST उनको आता है क्या? नहीं आता है। अरे बुक देख के लिखवा रहता है तो आपको पापा भी लिखवा देंगे, आपको चाचा भी लिखवा देंगे, आपके भैया भी लिखवा देंगे बुक देख के भाई, तो फिर क्यों ट्यूशन जाते पढ़ने? नहीं, सही मायने में SST किसी को बहुत कम टीचर ऐसे रहेंगे जो आता है, मैक्सिमम टीचर को नहीं आता है, वो देख के लिखवा रहे हैं, कोई भी लिखवा देगा, आप भी लिख लोगे। तो सुनिए ध्यान से, और कुछ भी स्कूल में थोड़ा बहुत होता है उसको गेन कीजिए, और बाकी घर पर आइए, ध्यान सुनिएगा, घर पर आइए उस SST बुक जो है, भूगोल है, इतिहास है, जो भी बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र जो भी है, उसको क्या करना है कि ध्यान से पढ़िए उसको। अब ये मत बोला टाइम नहीं है, टाइम सब होता है आपके पास, आप सिर्फ टाइम को बर्बाद करते हो मोबाइल में, लैपटॉप में, फलना ठिकाना घूमने में, टाइम है आपके पास, आप टाइम को मिसयूज करते हो, यूज नहीं करते हो, तो टाइम को यूज कीजिए, टाइम है। तो पूरे चैप्टर को पढ़िए, पूरे चैप्टर को एक दिन नहीं पढ़ना है, लंबा चैप्टर होता है ना, एक दिन नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी करके पूरे पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसे हिंदी में लिखा हुआ है समझिए, और समझ के जो मेन पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। सुनिए ध्यान से बाबू, हेलो SST वाले सुन लो, SST घर पर पढ़ोगे, अगर मैं बताऊंगा सुनो, घर पर पढ़ लोगे आप, आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसको मार्क कर लीजिए जो मेन पॉइंट। भाई इतना तो नजान नहीं हो, 10th क्लास में पढ़ते हो ना, इतना नजान तो नहीं है कि मार्क नहीं समझ आएगा कि कौन सा मेन पॉइंट है, तो वो आप अपने से अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको सिर्फ अंडरलाइन किया उस चीज़ को नोट्स कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर कर देना है बाबू। जब इतना करोगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका पीछे का या बीच बीच में जो क्वेश्चन दिया होता है वो सब क्वेश्चन का जवाब आपको आता रहेगा। आपका क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा, या बुक से हट के भी कोई क्वेश्चन कहीं से दे दिया सैंपल पेपर से, कोई गाइड से, तो भी आप उस चैप्टर का क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बीच का पॉइंट आपने सबको दिमाग में, याद नहीं, रटना नहीं, दिमाग में, क्योंकि आपने जैसे मैंने कहा उसे पढ़ा है ना आपने, और उसे नोट्स कर दिया है। जब नोट्स करोगे ना तो आपका 50 पेज नहीं बनेगा। अब कहोगे सब पूरा लिखा हुआ नोट कर लेंगे तो 50 पेज का 100 पेज बन जाएगा, लेकिन मैंने कहा जैसे नोट करोगे पॉइंट आउट करके आपको कुछ ही, अब इतना तो आता होगा, कुछ पेज बनेगा, उसको फिर ध्यान से एक बार रीड कर लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है, फॉर्मेलिटी नहीं, ध्यान से पढ़ना है। आपको पूरा चैप्टर आपको दिमाग में है, पूरी कहानी जैसा दिमाग में आ गया, हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। SST के पढ़ने का ये तरीका हमने बताया हुआ, आप फॉलो कीजिए, पूरा SST बुक खत्म, भूगोल, इतिहास, सिविक्स है ना, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सब 3-4 जो बुक होता है सब आपका दिमाग में आ जाएगा। अरे भूगोल तो आसान होता है बाबू, भूगोल जो बोलते हैं ना, भूगोल ज्योग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो तो आसान होता है क्योंकि साइंस से रिलेटेड है। भूगोल भी आगे जाओगे ना तो साइंस में आता है, साइंस में है ना, ज्योग्राफिकल साइंस होता है वो। क्योंकि साइंस क्यों? क्योंकि कोई कह देगा भाई, भूगोल में कह देगा कि भाई विषुवत रेखा के आसपास जितने भी एरिया क्षेत्र है वहाँ बारिश खूब होती है, तो भैया दिमाग नहीं लग रहा क्या कि विषुवत रेखा का सीधी किरणें अर्थ धरती पर पड़ती है, और धरती पर जब पड़ती है तो भैया क्या होता है, धरती गर्म हो जाएगा, बारिश रोज होगा वहाँ पर उस एरिया में, रोज 1-2 बजे बादल बनेगा, फिर बारिश होगा, 2 घंटा बारिश होगा, एकदम ठंडा मौसम, रात भर आराम सोइए, रोज का ही काम वहाँ पर। विषुवत रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध में जो भी होता है यही होता है वहाँ पर, इसलिए बारिश होता है। अब कहेगा कोई उत्तरी और दक्षिणी पोल पर, ध्रुव पर वहाँ बर्फ क्यों पड़ता है? अरे भैया नहीं समझ आ रहा है कि वहाँ सन का, सूरज का किरणें तिरछी पड़ती है एकदम, तो बहुत मुश्किल से वहाँ किरणें पहुँचती है। जब किरणें ही नहीं पहुँचती है, प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो वहाँ गर्मी होगा क्या? ठंड रहेगा। अरे अपने यहाँ देखो ना, अभी मौसम शुरू हो गया ठंडी का, देखते हो कल धूप सिटी से नहीं निकला था, बाद में निकला तो ठंड लग रहा था, है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर दिमाग काम करता है कि वहाँ ठंड, वहाँ बर्फ क्यों पड़ता है, वहाँ पर इग्लू लोग क्यों होते हैं, तो बर्फ क्यों पड़ता है हमेशा? क्योंकि सनलाइट है नहीं, सूरज है नहीं, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पहुँचता है, दिखता है, बाकी ऐसे रहता है। तो ये SST पढ़ने का तरीका है बाबू। जब साइंस के दिमाग लगता है, दिमाग चलाओ साइंस जैसा, आपको भूगोल ऑटोमेटिक सब क्लियर।
ऐसे इतिहास में थोड़ा सा पॉइंट आउट करोगे, याद करना पड़ता थोड़ा सा, भाई 1930 में हुआ था डांडी मार्च, हुआ था 1931 नहीं हो सकता, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, मुझे भी लगता था टफ थोड़ा सा कि भाई डेट याद करना पड़ता है ना, तो डेट वाला, लेकिन फिर भी पॉइंट आउट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आपको वो भी याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ऐसे हिंदी पढ़ना है, हिंदी भी कहानी है बाबू, अरे हिंदी ट्यूशन पढ़ा है, बेवकूफ़ बच्चा ट्यूशन पढ़ता है हिंदी का, अरे भैया कहानी है, पढ़ लो ना, पढ़ लो, याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको आ जाएगा। गद्य है जो कविता है, कविता गद्य और पद की बात, कविता जो है कविता के लिए अर्थ की बात है, अर्थ कि अर्थ कैसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ आएगा, मार्केट में कुंजी आती है, क्या आता है, कुंजी, है ना, उसमें से कविता पढ़िए, उसका सारांश पढ़िए, कुंजी में से सारांश पढ़िए, समझिए इसका ये मीनिंग है, सारांश आपका हो गया, कविता भी खत्म, यानी पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। इंग्लिश की बात है, हाँ इंग्लिश के थोड़ा सा ट्यूशन कर सकते हो, हाँ बात रहे हिंदी ग्रामर की, तो हिंदी ग्रामर थोड़ा सा खुद पढ़ सकते हो या थोड़ा सा कहीं हेल्प ले सकते हो टीचर का, बस और कुछ नहीं, है ना। और इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा पूरे साल पढ़ो, पूरे साल इंग्लिश मत पढ़ो, कुछ महीने इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, कुछ महीने इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश भी कंप्लीट। तो ऐसे करके पाँचों सब्जेक्ट, पाँचों विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। और कोई रखता है तो मेरे से कनेक्ट रहिएगा। 1 दिसंबर से 10th क्लास नया बैच शुरू होने जा रहा है और बिहार बोर्ड 2026 टॉपर, सिर्फ टॉपर ही टॉपर निकलेंगे। जो ये कोचिंग कहाँ से, तो अरवल डिस्ट्रिक्ट बिहार से ये रन हो रहा है ना। और आप आइए, जो लाइव क्लास में दूर है बैठे वो आ सकते हैं, लाइव में ज्वाइन कीजिए। जो आसपास अरवल के आसपास है ऑफलाइन आइए, एडमिशन लीजिए। तुरंत क्लास शुरू होने वाला, मंडे से शुरू होगा। सब बच्चे आइए और टॉपर से मैं बनाऊंगा, मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा। जैसे मैंने कहा उसे पढ़िए, तो आपको बिना ट्यूशन का, हाँ साइंस और मैथ्स का ट्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये अंदर की बात है ना, समझते हो ना। अरे साइंस ने है कि आज चंद्रमा पर पहुंच गए, अरे साइंस ने कि गाड़ी में घूमते हो, साइंस ने आसमान में उड़ते हो, साइंस ने है कि जब पानी में तैरते, मतलब पानी में चलते हो, हैं, साइंस है कि पंखा चल रहा है फिर चल रहा है, साइंस तो साइंस समझना पड़ेगा ना, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। तो साइंस मैथ तो पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्ट जो बच्चा पूरे साल ट्यूशन पढ़ते हो वो हमने कहा कि बेवकूफ़ बच्चा होता है। अभी से बेवकूफ़ मत बनो, अभी से भी अच्छा हो जाओ। साइंस आपका SST हिंदी क्या क्या पढ़ते हो यार, ट्यूशन, ये सब ट्यूशन पढ़ने की बात है, तो टॉपर बन जाओगे। तो कहाँ टॉपर, अच्छा आप पढ़ते हो SST और हिंदी पढ़ते हो, बहुत बच्चे पीछे में आपको पढ़ चुके हैं ट्यूशन, वो टॉपर बन गए टॉपर। उनको नॉलेज है क्या, नहीं नॉलेज है, वो अभी भी गोबर है, वो है ना, अभी भी मीडियम है या गोबर है। अगर ट्यूशन पढ़े तो क्यों उनको SST आता पूरा, उनको हिंदी पूरा आता है, आज पूछो कुछ नहीं आता उनको। टॉपर बन गए, बिहार टॉपर, क्या अपने जिला टॉपर बन गए, क्या अपने स्कूल टॉपर बन गए, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो समझ लीजिए कि हर सिलेबस को टाइम से शुरू कीजिए, टाइम से पढ़िए और ऐसे ट्यूशन वहीं पढ़िए, अच्छे टीचर सेलेक्ट हो वहाँ पढ़िए। और जितना पढ़ना है SST और नहीं, आप सिर्फ साइंस और मैथ पढ़िए, जैसे तरीका बता पढ़िए, आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोकेगा। और आइए, ऑल द बेस्ट।